हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में टर्नरी ऑपरेटर्स की। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो पीएचपी टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्टकट ऑपरेटर फॉर शॉर्टनिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। The ternary operator is a conditional operator used to perform a simple comparison or check on a condition having simple statement। जो ternary operator होता है उसका यूज़ होता है कि सिंपल कंपैरिजन, जैसे कोई वेरिएबल को हमें कंपेयर करना है किसी दूसरे वेरिएबल के साथ या किसी वैल्यू के साथ, तो सिंपल कंपैरिजन के लिए और चेक ऑन अ कंडीशन या किसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ में होता है। इट डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ द कोड परफॉर्मिंग ऑन कंडीशनल ऑपरेशन। कोई भी हम कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, क्या करता है कि टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में हम लिख सकते हैं किसी कंडीशन को। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस ऑपरेटर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका जो ऑर्डर होता है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर उसके बाद अगर ट्रू हुई तो लेफ्ट जो ट्रू स्टेटमेंट रन होता है, नहीं तो फॉल्स। It is also called ternary operator because it takes three operands: a condition, result statement for true, and a result statement for false। इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलता है क्योंकि इसमें तीन ऑपरेंड्स होते हैं: कंडीशन, एक ट्रू स्टेटमेंट, रिजल्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रू, और रिजल्ट स्टेटमेंट फॉर फॉल्स। तो आइए अब हम इसको सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होता है। तो पहले इसमें आती कंडीशन, जो कि यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन पास हो जाएगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद हम पास करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या वैल्यू पास करनी है, क्या स्टेटमेंट पास करनी है। और कॉलन, कॉलन के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें क्या पास करना है, क्या वैल्यू पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। डॉलर एज नाम से वेरिएबल लिया है, इसमें मैंने 20 पास किया है। अगर इसमें मैं कंडीशन चेक कराऊँ कि डॉलर एज इज़ ग्रेटर देन 18, कि अगर डॉलर एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 18 या इक्वल्स टू है तो क्या प्रिंट हो, एडल्ट हो, नहीं तो नॉट एडल्ट। और यहाँ पे मैंने आगे इक्वल लगाया है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एज की वैल्यू 10 कर दूँ और फिर कंडीशन चेक कराऊँ तो ये इसका आउटपुट आएगा नॉट एडल्ट। सो इस तरह ये कंडीशन वर्क करती है। तो आइए अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू द एडिटर। सो गाइज, मैं मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है टर्नरी अंडरस्कोर ऑपरेटर डॉट PHP के नाम से। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो फाइल है इसका जो पाथ है सी जैम्प एस्टेडॉक्स के अंदर PHP सीरीज नाम से फोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर मैंने सारी फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं हमारे ट्यूटोरियल की। और तब हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सबसे पहले $x, इसमें मैं डाल देता हूँ 15, ठीक है। और एक यहाँ पे $y ले लेता हूँ। इसमें मैं अब क्या करूँगा, इसमें मैं कंडीशन सबसे पहले पास करूँगा कंडीशन कि यहाँ पे मैं करूँगा कि $x इफ़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, कि अगर x की वैल्यू 20 से ग्रेटर है या इक्वल है तो मेरे को क्या प्रिंट करे, मेरे को ये प्रिंट करे कि x इज़ ग्रेटर देन 20, नहीं तो एल्स कोलन, कोलन के बाद यहाँ पे प्रिंट कर दे एल्स में कि x इज़ लेस देन 20, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इको करूँगा $y, उसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी बात कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा इसको। htdoc से ये हटा के यहाँ पे मैं लोकल होस्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही एंटर मारूँगा तो मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, x इज़ लेस देन 20। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 15 है और ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये फॉल्स होगी तो ये फॉल्स वाला आउटपुट इसने प्रिंट कर दिया, x इज़ लेस देन 20। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, x की वैल्यू कर दूँ 55, ठीक है। यहाँ पे मैंने 55 कर दी। वापस ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये x इज़ ग्रेटर देन 20। तो इस तरह ये कंडीशन को हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में ही हमने टेस्ट करा लिया। तो इस तरह ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ होता है। आइए मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $age, यहाँ मैं डाल देता हूँ 15, ठीक है। और यहाँ मैं करूँगा इको और यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगा $age को, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो प्रिंट करे एडल्ट, नहीं तो नॉट एडल्ट, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं BR टैग लगा लेता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो मुझे बता रहा है नॉट एडल्ट। क्यों? क्योंकि एज की वैल्यू 15 है तो ये 18 से छोटी है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 25
अगेन रिफ्रेश करूँगा तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है एडल्ट। तो इस तरह से आप कंडीशंस को टेस्ट करा सकते हैं एक लाइन ऑफ कोड में। तो इससे क्या हुआ कि कंडीशन को हम लिखते थे इफ़ कंडीशन देन इफ़ ब्लॉक, तो इससे क्या हुआ कि शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में हमने किसी कंडीशन को चेक करा लिया। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर का ट्यूटोरियल। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।